इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सथेन गेमथेन का प्रोजेक्ट भी टेक उत्सव में प्रदर्शित किया गया, जिसमें रोबोट, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, ब्रिज आदि का प्रदर्शन किया गया। इसमें इंजीनियरिंग के छात्र छात्रा प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाए। इस उत्सव में प्रदर्शनी लगाने वाले छात्र छात्रा का नाम श्रेया प्रभा, अंकित कुमार, शिवम कुमार मिश्रा, अंकिता घोष, आदर्श त्रिवेदी, रोहित कुमार, रितेश रौनक, नियाज अंसारी, आदित्य कुमार मंडल, सत्यम कुमार, राजीव कुमार महतो, रीता सिन्हा, रिया तिवारी, आयुषी सिंह, नीलम सिन्हा, नैन्सी प्रिया, कार्तिक कुमार आदि। सिंदरी से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। हम आज आए हुए हैं BIT सिंदरी और यहाँ कुछ इवेंट मैनेजमेंट किए हैं यहाँ का कुछ स्टूडेंट लोग, तो हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे अभी। 2K22 I have made this project in that's name activated sludge plant. We take the waste water from industrial waste and then that water is stored in a thicker tank and we put for sediment. Then the sediments are stored in another tank and then the contaminated water are taken for another aerobic and anaerobic respiration. In aerobic respiration, बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअली ये होम ऑटोमेशन है। होम ऑटोमेशन क्या होता है कि जैसे कि हम लोग घर पे कभी कोई घर पे हम लोग लाइट ऑन करके छोड़ देते हैं और पंखा ऑन करके छोड़ देते हैं, फ्रिज ऑन करके छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग घर पे एक तो हम लोग उसको यूज़ नहीं है तो उसको हम लोग जलाकर छोड़ दिए हैं और तो उसको हम लोग मतलब उससे तो एक आता है कि बिजली बिल बढ़ता है और एनर्जी मतलब बिजली के मिसयूज बचाने के लिए आपका प्रोजेक्ट है। हाँ, जैसे कि ये है कि Good evening sir, my name is Kartik Kumar from Chemical Engineering branch of batch 2K22. Sir, this is a project जहाँ पे जब कोयला जलता है तो उस पे एक कोल फ्लाई ऐश निकलता है जिसको हम लोग राख बोलते हैं। जी सर, उसको में क्या होता है कि बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ होते हैं और वो एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें इस प्रोजेक्ट की मदद से जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उसको हम लोग जियोलाइट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक वेस्ट प्रोडक्ट था वो गुड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कैसे होता है कि जैसे कोल फ्लाई ऐश है, उसको जैसे हम लोग प्री gases will be like condensed, which will be later on converted like refined and converted to petrol and diesel, and other remaining gases will be like flow through this pipe, and through this in this bottle it will just fill up, and here there will be a flammable gas which will be released. So here is our conclusion that in one product, in one waste product we are putting in, and we are getting 3 products in total. There will be slag left which can be used for the construction of road. Here is a liquid which can be converted into like petrol and diesel through fractional distillation, and here is a flammable gas which we are getting. So there is a 3:1 output ratio we can take. So this is my project. Sir, my name is Rajan Kumar. I am from Civil Engineering branch and this is my project. Sir, ये basically एक ट्रस है जो कि सर बेसिकली एक ट्रस है जो कि हम रेलवे ब्रिज या फिर हाईवे ब्रिज को सिक्योर या फिर अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, गुड्स कैरी करने के लिए हम बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके साथ सर। पहला एडवांटेज ये है कि सर ये जो लोड ट्रांसफ़र करता है ट्रस वो इक्वली ट्रांसफ़र करता है सारे के सारे मेंबर में। एक में कंप्रेशन आता है और एक में टेंशन आता है। दूसरी बात सर, अगर किसी तरह का फ्रैक्चर आता है किसी मेंबर पे तो उसे हम खोल कर या डिअसेंबल करके फिर से। मेरा नाम रीत सिन्हा है एंड मैं डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी से हूँ। हमारा प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली हम लोग रोबो सागा इवेंट जो हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं एंड अभी हम लोग का चल रहा है एयर हॉकी। सो एयर हॉकी में बेसिकली हम लोग को एक जो रहता है उसको टैकल करना है एंड दूसरे तरफ जा करके उसको गोल करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना मॉडल बनाया है एंड आई होप जो है आगे जो हम लोग का बोट है वो हम लोग को मदद करेगा आगे और राउंड्स में जाने के लिए। Sir, myself Rajiv Kumar Mahato from Mechanical Engineering branch batch of 2K22. So today we are here in the competition of Robo Saga. So in this basically today is stage 1 in which we are playing a game of air hockey in which two bots are being competed and those who goals they will win. It is I think 5 minutes to we are having 2 games of 5 minutes. Those will make more goals. तो आप
हाँ तो सर ये इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे हम लोग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को लिंक करने का कोशिश किए हैं। सर ये ऐसा टेरेन था, ट्रॉपिकल रीजन था जहाँ पे दोनों साइड से क्लिफ था और बीच में वाटर बॉडी था सर। तो वाटर बॉडी था तो वहाँ पे वाटर को स्टोर करने के लिए या फिर फर्दर उसको यूज़ करने के लिए हम लोग वहाँ पे डैम क्रिएट किए और बेसिकली ये ग्रेविटी डैम क्रिएट किए हैं सर, जिसका बहुत सारे एडवांटेजेस है। लाइक मैम सर जैसे ग्रेविटी डैम होता है वो अपना वेट को तो सस्टेन। अपना अपना नाम भी बोलते जाइएगा। सर मेरा नाम उमा दत्ता, माय नेम इज उमा दत्ता। सर जो ग्रेविटी डैम है वो अपना लोड को तो सस्टेन करता ही है, ऊपर से वो एक्सटर्नल लोड जो आएगा वो भी सस्टेन कर लेता है। जैसे कि ये रोड है तो ये ग्रेविटी डैम है वो रोड का जो लोड है उसको सस्टेन कर रहा है और ऊपर से इसका ग्रेविटी डैम जो बनाए हम लोग उसका यूज़ भी करते हैं। जैसे जो आसपास का जो एरिया होगा उसको इरिगेशन के लिए यूज़ होगा, क्रॉप वगैरह ये करने के लिए। और इस डैम से हम लोग हाइड्रोलिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं जो कि स्टेबलाइजेशन का प्रोजेक्ट है। अगर हमें एक लूज फाउंडेशन मिलता है कहीं पे भी और हमको करना है कि अगर फाउंडेशन हमको एक एलिवेटेड हाइट तक लेके जाना है और फाउंडेशन मेरा लूज है तो अगर ज़्यादा हाइट तक अगर फाउंडेशन लेके जाते हैं तो स्लोप का फेलियर हो जाता है। लेकिन उसको हम लोग काउंटर बैलेंस करने के लिए सॉइल नेलिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं। इसमें दो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक तो हम लोग प्लेट्स डाल रहे हैं जो कि जियो टेक्सटाइल मटेरियल से प्लेट्स हो जाएगा और दूसरा हम लोग कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, वो भी एक सिलिकॉन मटेरियल का रहेगा जिसके कारण ये कितना भी लोड कैरी कर सकता है, भले ही क्यों लूज फाउंडेशन क्यों ना हो। इसमें ये बेसिकली एक पूरा इंसान का एक लोड कैरी कर सकते हैं। मेरा नाम नियाज अंसारी है और मैं दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट है। और एक्चुअली में ये मॉडल नहीं है, ये बैटल बॉट है। प्रोजेक्ट डिटेल बताइए। ये बैटल बॉट है जिससे हम लोग को वहाँ डिफेंड करना है दूसरे बॉट से और बस डिफेंड करके उससे जीतना है। और उधर 2-3 राउंड्स ऐसे रहेंगे जैसे है ना अभी ये हॉकी राउंड्स हो रहा है उसमें है ना कैरम को बॉक्स को हम लोग को ये टारगेट्स में हम लोग को पिलाना है। और फिर सेकंड राउंड्स है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित कुमार अग्रवाल है, BIT सिंदरी से। और एक्चुअली हम लोग ने इसमें यहाँ पे एक वेट दिया है जिससे क्या हो रहा है कि जो टायर का जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है और कोई भी बॉट इसको ज़्यादा पुश नहीं कर पा रही है, उल्टा उसको पुश कर पा रहा है। दूसरा चीज़ हमने क्या किया है कि जो ये मोटर जो यूज़ किया है वो दूसरे के मोटर से कम RPM का है, जिससे क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा एनर्जी पुश से लगा पा रहा है दूसरे बॉट। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संदीप कुमार भगत है। चलिए आगे आइए। प्रोजेक्ट के बारे में हमें भी कुछ बताइए। ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे सारे हमारे देखिए टी-शर्ट में मॉडल क्लब ऑफ BIT सिंदरी। जो पूछना है आपको सारे बताइए। प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को बताइए। नाम पहले बताइए। Good evening sir, myself Satyam Kumar. I am in mechanical engineering branch of batch 2K22 and I am from this college. Sir, this is my robot. In this robot I use four gear motor, 300 RPM and 2 DP/DT switch and 1 speed controller. And mechanism of this gear motor, 2 gear motor are connected with a single wire which is connected to left side DP/DT switch and these 2 motor are connected to this DP/DT switch. So what are different motion that robot can execute? Sir, when we switch both, then it move forward and when we press back then they. Do you think your robot is better than this one? Yes sir. In what manner? Sir, my name is Ankit Kumar. I am from production branch and we are explaining this project by the mentor of SAE. SAE means Society of Automobile Engineers. सर जो ये क्वाडकॉप्टर है सर, जो जिसका बेसिक काम होता है कि इमेज कैप्चर करना, सेंसर वगैरह इसमें लगा होता है जो कि सर्विलांस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इसका रेंज कितना होगा? सर 400 to 500 मीटर। हाँ, उतना तक इसका रेंज होता है। इसमें GPS वगैरह लगा होता है। GPS से हम लोग जैसे कि यहाँ से हमको अगर जैसे कि 10 मिनट का रास्ता है, जिसका 10 मिनट बैटरी बैकअप है, 10 मिनट का रास्ता है, हम लोग वहाँ पर 10 मिनट के रास्ते में भेजना है। जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर हो गया तो हम लोग GPS की मदद से बिना कोई कंट्रोल किए हुए आराम से उस पोजीशन पर हम लोग इसको पहुँचा सकते हैं। जैसे कि किसी को मेडिसिन अगर हम लोग को सप्लाई करना है, जैसे मेडिसिन वगैरह जैसे कि बहुत जल्दी बहुत जरूरी हो गया कुछ मेडिसिन सप्लाई करना हो तो हम लोग GPS। जो इवेंट है, जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम आदित्य कुमार मंडल है और मेरा ब्रांच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये FE साइकिल है, एक ये इवेंट होता है SAE इंडिया की तरफ से जो कि FE साइकिल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एफिशिएंट व्हीकल बनाते हैं जो कि आपका पैडल से ऑपरेट होगा और बैटरी से भी ऑपरेट होगा।
तो इसमें पहले है कि 2 पेडल है, 2 ड्राइवर मतलब जो ड्राइवर रहेगा, एक के पास स्टीयरिंग रहेगा और एक के पास नहीं रहेगा। इसमें तो पेडल दोनों कर सकता है इसमें, और इसमें एक बैटरी और एक मोटर होता है। पेडल के साथ साथ आप इसमें मोटर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे आपको हैवी टेरेन पे आसान होता है चलने में, मतलब मतलब तेल से चलने वाला है या इलेक्ट्रिक? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब इस कम्प्लीटली हमारा ईवी मॉडल है। ये 3 तरह से चल सकता है बेसिकली। इसमें चलने के लिए सबसे पहले तो जरूरत होता है कि एक बैटरी से चल सकता है, एक कम्प्लीटली मैकेनिकली चल सकता है, और तीसरा होता है पेडल असिस्ट। मतलब कि आप पेडल मारिएगा ना, तो पेडल मारेंगे तो आपको हेल्प करेगा मोटर की, आप और बेटर से एफर्ट आपका कम लगे। मैकेनिकली क्या बोले 19 में? मैकेनिकली मतलब कि जैसे कि ये पेडल मारते हैं ना, ये मैकेनिकली हो गया, अपने खुद से अपने पैर से मार रहे हैं तो ये मैकेनिकली हो गया, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। पेडल असिस्ट हुआ कि आप पेडल मार रहे हैं लेकिन आपको मोटर भी हेल्प कर रहा है कि मतलब आपका जो एफर्ट है वो कम हो जा रहा है, और उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा आपको ये मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगा, एनर्जी कम खपत होगा। इसके अलावा हम लोग ये कर सकते हैं, इसमें हम लोग का प्लानिंग है कि ये वाला रीजन पे हम लोग सोलर इक्विप कर देंगे तो ये कम्प्लीटली सोलर मॉडल बन जाएगा। सोलर मॉडल बन जाएगा। सोलर इक्विप करने के बाद इसमें जैसे बैटरी हमारा जो है बैटरी चार्ज होगा। चौथा फंक्शन भी है इसमें। तो ये हमारा मेन एडवांटेज है इसका। देखिए इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा क्या है कि पीछे एक चक्का है। अगर आप देखिएगा इसको अच्छे से तो पीछे एक ही चक्का है। एक ही चक्का होने का से फायदा क्या होता है कि अगर किसी गाड़ी में 4 चक्का होता है तो पीछे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं 2 चक्का लगाने के लिए। अगर कोई गाड़ी टर्न करता है तो उसका एक चक्का ज़्यादा ट्रैवल करता है, कम ट्रैवल करता है। तो इसमें एक चक्का पीछे होने से मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, पैसा बहुत ज़्यादा बच रहा है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। ये मॉडल हमारा 1.5 लाख में ये रेडी हो गया था। ये आराम से कोई भी आप मार्केट में इसको 1 लाख 1.5 लाख में अगर इसको स्केल अप किया जाए तो ये 1 लाख में भी बन सकता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अमन प्रसाद। आप बताइए, कुछ बोल रहे थे आप? इस स्ट्रक्चर का नाम टैडपोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो अभी एक्सप्लेन किया वो आगे 2 व्हील्स और पीछे 2 व्हील्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को टैडपोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फिर ये हम लोग का बैटरी पावर्ड भी है। तो फिर हम लोग ये देखिए, इसमें आप मान लीजिए कि हम स्टीयरिंग एक रिक्शा आप चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं आप, तो रिक्शा में देखिए एक चक्कर आएगा तो वो आराम से ऑपरेट कर लेता है। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं सिविल इंजीनियर से बिलोंग करता हूँ। मैं थर्ड ईयर में हूँ और मैम ड्रोन बनाया है। ये मतलब ड्रोन तो ऐसे तो हम बहुत कम प्लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको बनाया है ये एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि हम लोग कहीं एग्रीकल्चर में क्या काम लेंगे आप इसका पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए और स्प्रिंकलर वाटर मतलब इरिगेशन के लिए कर सकते हैं। और कैसे कभी ऐसा होता है कि हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते कैसे एक जगह पे तो उसको हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सीडिंग करने के लिए। और फिर इस और भी मतलब डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। सर्वेइंग पर्पस के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फोटोग्रामेट्री सर्वे उसमें होता क्या है कि हम फोटोज़ लेके ऐसे जगहों को असेस कर सकते हैं जहाँ पे इंसानों का पहुँचना मुश्किल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम मिश्रा है। आप बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। सर नाम बताइएगा और कुछ अलग बताइए जो बताओ उससे हटके। So my name is Kashyap Fatima. Our drone will focus on the surveillance in mining industry, where it will reduce the risk of sending people in hazardous area. So basically, and also it will measure the pollutant layer in different layer that will reduce the air pollution. That's the major cause in Sindri. So and we can use it in geographical research area as 2020 बैच। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। सर हम लोगों ने एक ड्रोन बनाया है जो बेसिकली इसका मेन पर्पस है जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एरिया है जहाँ पे हेल्प नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे मेडिकल हेल्प पहुँचाना। जैसे कि कोरोना का सिचुएशंस में बहुत सारे गांव में हम लोग वैक्सीन डिलीवरी कर सकते हैं। और जैसे कि अगर किसी दुश्मन के ऊपर में हमको नज़र रखना है और GPS ट्रैकिंग, उसके लिए हम लोग ये ड्रोन जासूसी 200 RPM का इसमें सर मोटर यूज़ किया गया है और ये सर मैनुअल कंट्रोल है सर, ठीक है। और ये 240 वोल्ट लेता है सर और मतलब 12 वोल्ट इनपुट मतलब आउटपुट देता है सर, ठीक है। और बाकी ये प्रोटेक्शन है सर। यहाँ पे भी ये गोटी फंसेगी सर यहाँ पे और ये वहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ? माय नेम इज मोहसिन रजा। आई एम फ्रॉम हजारीबाग। माय Since the sun, it also rotates. In the same way, my rotatable solar panel will work in the similar way. With the direction of the sun, it also rotates, and so it can grab maximum energy. So it will give the maximum voltage. So this is the advantage of my project. शूट से है।
BIT सिंदरी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सर मैंने ये बनाया है कंप्यूटर विजन डीप लर्निंग का यूज़ करके। ये क्या करेगा कि अगर आपके पास CT स्कैन इमेज है लंग्स का, तो ये बता देगा कि कौन सा कैंसर है, अगर कैंसर है तो कौन सा कैंसर है, और नहीं तो बता देगा कि आपका जो लंग्स है वो नॉर्मल है। बड़ा अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। यस सर। प्रोजेक्ट है, इसमें है कि सर ये ड्राइविंग सेंस है, ये आपका आँख के सामने में लाइट जलते रहेगा, ठीक है। जैसे अगर ये ब्लिंक, अगर आँख थोड़ी देर के लिए ब्लिंक हुआ, मतलब कि थोड़ा देर के लिए बंद रहा, तो ये ऑटोमेटिक सेंस करेगा कि आँख बंद है और ये मोटर अपने आप ऑफ हो जाएगा। सर बेसिकली ये ड्राइविंग में काम आता है। अगर आपको कोई बीच रास्ता चाहिए, ये आर्डिनो है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो ये यहाँ पर से एक साउंड वेव भेजेगा और वो ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस रिसीवर में रिसीव होगा। उससे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर साउंड का स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द सेंसर। Zia Tiwari, I am from electrical branch batch of 2K22. My project is based on how to control air pollution by using microalgae. As we all know that microalgae has the tendency to absorb pollutant released by factories. It has the chemical reaction in which it react with water pollutant containing many water. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर IC। तो ये जो 555 टाइमर IC होता है, इसके 3 स्टेट होते हैं, ए स्टेबल मोड और बाई स्टेबल मोड। तो मैंने इसमें यहाँ पे ए स्टेबल मोड का यूज़ किया है। इसमें मेनली मल्टी वाइब्रेटर के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये ऑसिलेटर है, ये किसी भी स्टेट में स्टेबल नहीं होता है, ये इसको किसी एक्सटर्नल ट्रिगर का जरूरत नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर ये ट्रिगर होता है। तो अगर नाम आयुषी सिंह है और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, ब्रांच से हूँ। सर बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट है ये 3-bit ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। सर दिस इज़ बेसिकली हम कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक हर जगह हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ग्रे कोड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हमको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है बाइनरी कोड्स में, एंड फॉर दैट पर्पज वी नीड दिस कन्वर्टर। लाइक हमने अभी इनपुट दिया हुआ है ग्रे कोड में 1001 एंड कंपेरेटिवली वी आर गेटिंग द आउटपुट एज 1110। लाइक हम लोग इससे टेबल से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ग्रे में हम लोग 1001 दिए। मेरा नाम नीलाभ सिन्हा है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच BIT सिंदरी का स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। हमें पता है कि कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, और ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक 1-bit डेटा स्टोरेज का काम करता है। इसका मेन फंक्शन हमारा ये है कि हम जैसे जैसे इनपुट देंगे वैसे वैसे हमें आउटपुट मिलेगा। ये हम लोग का सोलर से बैकअप लेता है, बैकअप चार्ज होता है, जिससे हम लोग का फ़ैन, ये लाइट और क्या कहते हैं EV चार्जिंग, मतलब EV भी चार्ज कर सकते हैं। इससे हम लोग इसमें सोलर कंप्रेसर भी लगाए हैं, जिससे ये हम लोग का ये हवा भर सकते हैं इसमें। और ये अगर हम लोग इसको बिज़नेस मॉडल की तरह देखें तो हम लोग जो ये EV चार्जिंग का जो सॉकेट लगाए हैं, उससे अगर हम लोग QR को स्कैन करेंगे और पे करेंगे तभी ये सर नैन्सी प्रिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल लॉन्चर है जो 6 to 7% फ्यूल कंजम्पशन में हेल्प करेगा एयरक्राफ्ट का लॉन्चिंग में, जो कि 10 to 13% होता है, ये 6 to 7% बस करने देगा। इसमें हम लोग एक मैग्नेट यूज़ किए हैं। यहाँ पे ये सोलेनॉइड है, हॉल इफेक्ट सेंसर है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, और ये मॉसफेट है जो एक स्विच की तरह एक्ट होता है। जब इसके मैग्नेट इस हॉल इफेक्ट सेंसर के रेंज में जाता है तो ये मॉसफेट को ऑन कर देता है, जो साइमल्टेनियसली सोलेनॉइड ऑन हो जाता है। तो सोलेनॉइड ऑन हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना, उस फील्ड के कारण ये जो कार्ट है वो अट्रैक्ट हो गया, फील्ड के लिए फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और फिर मैग्नेट इधर तक आ गया, एंड देन नेक्स्ट हॉल इफेक्ट सेंसर जो है उसके पास आएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा तो इधर मॉसफेट को ऑन कर देगा और फिर ये इसको खींच लेगा। इधर नेक्स्ट इस प्रभात है। इस मॉडल का नाम है स्मोक डिटेक्शन प्लस वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा ना कि जैसे ही कहीं भी आग लगे या फिर धुआं को डिटेक्ट करता है तो एक बजर अलार्म बजता है। और सर आप देख सकते हैं जैसे ही अलार्म बजेगा। सर ये ऑटोमेटिक मोटर पंप है, जिसमें क्या होता है कि जब
टंकी में पानी हम लोग का लेवल जब कम होगा तो ये ऑटोमेटिक सोलर के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। जो ये जो हम लोग का सिग्नल है वो एक रिले को सिग्नल मतलब जो सर्किट है वो रिले को सिग्नल देगा कि पानी टंकी में कम है, जिसके कारण ये मोटर को स्टार्ट कर देगा और फिर ऑटोमेटिक मोटर टैंक को फुल कर देगा। और फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। मेरा नाम ऋतिकेश रौनक है। ये हमारे 2014 बैच सीनियर ने बनाया था। उन्होंने एक इवेंट के दौरान पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने ये इधर देखते हुए तो उन्होंने एक क्वाड बाइक बनाई थी। ये एक ATV है, ऑफ टेरेन व्हीकल। ये किसी भी रोड पे चल सकती है, मतलब कैसा भी रास्ता हो, वो इलेक्ट्रिक साइकिल है। हाँ, इसमें हम लोगों ने एक किट चेंज करके इसे बनाया था। ये हम लोग यूज़ करेंगे, हमारे एक इवेंट आने वाला है 28 को। वो बिल्ड है बाइक, उसके दौरान हम लोग इसको डीअसेंबल करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को इसको रीअसेंबल करना पड़ेगा। जो सबसे कम टाइम में परफेक्टली इसको रीअसेंबल करके चलाएगा वो विनर होगा। मेरा नाम अंकिता घोष है। अंकिता जी, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये हमारा हॉर्क्रक्स का गेम है। इसमें हैरी पॉटर का जो सीरीज़ है, 7 मूवी सीरीज़, उसमें ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स है और ये अरेंज करना है सीरीज़ वाइज। जैसा जैसा सीरीज़ है, मतलब फर्स्ट मूवी सीरीज़ में जो था, सेकंड मूवी सीरीज़ में जो हॉर्क्रक्स था, थर्ड मूवी, वैसे ही अरेंज करना है। जो जितना जल्दी अरेंज करेगा सीरियल वाइज उसको उतना ज़्यादा पॉइंट्स। मेरा नाम श्रेया प्रभा है और ये प्रोजेक्ट बिंगो है, जो एक एंटरटेनमेंट गेम है जो हम लोग मास को एंटरटेन करने के लिए रखें, एक फन इवेंट के तौर पे। इसमें बिंगो के बारे में जो सबको पता है कि हम लोग कॉमन वर्ड्स या कॉमन सिंबल्स हटाएंगे और यहाँ पे रोज डायगनली या फिर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली कंप्लीट करना है। जो सबसे पहले कंप्लीट कर लेगा 5 रोज, बिंगो कंप्लीट हो जाने के बाद वो जीत जाएगा। ये बेसिकली एक फ़न गेम है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो बॉट्स वगैरह खेलेंगे जो भी है, फिर आके थोड़ा फन इवेंट भी करके जाएंगे, थोड़ा मज़ा भी आएगा वो लोग को। इसलिए बेसिकली ये सब। क्या नाम हुआ आपका? रखा हुआ है आदर्श त्रिवेदी। ये सुपरा इवेंट के दौरान बनाया गया था। F6 व्हीकल है। ये एक इवेंट ऐसे ही इंडिया के द्वारा कराया जाता है। ऐसे ही इंडिया देखिए, एक बैलून जो है फोड़ दिया और एक ये पॉइंट मिल गया। दूसरा रोबोट बैलून फोड़ नहीं पा रहा है। अब दोनों ने बैलून फोड़ दिया। अब हम इस बारे में बात करेंगे यहाँ का कुछ छात्र से। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग जो सोचे, इसके आगे के लिए क्या, इसका मतलब क्या उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का? देखिए, रोबोट्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, हर जगह रोबोट्स का हर फील्ड में यूज़ आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सोचे कि हम लोग का जो इवेंट होगा वो रोबोटिक्स से रिलेटेड होगा, और इसमें जो बैलून और सॉकर का एलिमेंट ऐड किया गया है वो इसलिए ताकि हम लोग अट्रैक्शन बढ़ा सकें, ताकि यंगस्टर्स जिनको रोबोटिक्स के बारे में जानना चाहिए वो एक फन एलिमेंट रोबो सॉकर के थ्रू इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, खेले। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था एक कि हम लोगों को एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना था जो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ पेलोड को डिलीवर कर सके। पेलोड एज एन वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट सामान हो सकता है, जैसे मिलिट्री उसमें टैंक्स वगैरह यूज़ करती है, उसी का वो एक स्मॉल स्केल का वर्जन है। उस एयरक्राफ्ट में हम लोगों ने IIT KGP में हम लोग फाइनल्स क्वालिफाइड। सर बेसिकली मेरा नाम शिवम कुमार मिश्रा है और मैं अभी करेंटली BIT सिंदरी में इटकर ब्रांच से हूँ। मैं 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। सर इसका जो बेसिकली जो काम था ये भी है, एक्चुअली ये ग्लाइड करने के लिए बनाया गया है, बेटर कंट्रोल। कुछ इसमें जो मेन पर्पस है वो है तेज उड़ने वाला पार्ट, ये ज़्यादा दूर तक जा सकता है सर। इसका कंट्रोल बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू बाकी और फ्लाइट के अकॉर्डिंग। और ये हम लोग बनाए थे कि हम लोग सीख पाए, कंट्रोलिंग करना सीख पाए, इसलिए हम लोग ये ऐसा प्रोटोटाइप बनाए थे इसको। जो हमारा मेन पर्पस है सर वो हमारा फाइटर जेट है, जो एग्जैक्टली सबसे तेज उड़ने वाला जहाज़ है, और वो हम लोग IIT खड़गपुर में जो इवेंट है उसमें टॉप 5 में आया था। और उसका जो मेन पर्पस है सर वो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसमें करीब करीब हम लोग 700 ग्राम का पेलोड अभी उठा सकते हैं। हाँ, बाद में उसको और बढ़ाएंगे, मोटर के स्पेक्स को और बढ़ाएंगे तो पेलोड कैपेसिटी और बढ़ेगा, बाकी और चेंजेस उसमें करेंगे तो और हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल करेंगे उसको। आपका नाम? सर मेरा नाम शिवम। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।